जैसे पुराने टाइम में बाजरा बोते थे, इसमें मूंग भी डाल दिया, मोट भी डाल दिया, तिल भी डाल दिए, 3-4 फसलें कर दी। अब 3-4 में वो कर रहे हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं। हाँ, जी। उसमें समय के हिसाब से हो सकता है 2 फसलें जो बहुत बढ़िया होते हैं, 2 ना भी हो, एक माड़ी मोटी हो जाए, तो एक श्योरिटी रहती थी। भी कोई तो पैदा देगी उस चीज के लिए। फिर वो ऐसी फसलें होती थी कम पानी के अंदर, कम रिसोर्सेज में, कोई खाद नहीं दे रहा, फिर भी कुछ ना कुछ अपने को पैदावार देगी। फिर ऐसे जो बहु फसलीय पद्धति से ऐसा सिस्टम बनता है कि इसके अंदर ये एक खेत के अंदर हम जितनी ज्यादा फसलें एक टाइम में चाहिए ना, तो वो सिस्टम जो है, वो इकोसिस्टम जो बनता है ना, वो वातावरण जो फसल के अंदर बनता है, वो एक स्टेबल वातावरण बनता है। जो जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन है, पौधों का जो है, बाहर का अपना जो मौसम है उसके साथ इंटरेक्शन है, कीड़े के साथ इंटरेक्शन है, जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनता है कि बहुफसलीय पद्धति के अंदर एक एक जब हम अनेक फसलें लगाते हैं, तो कोई भी कीड़ा या बीमारी जो है वो एक महामारी के रूप में जो है ना, नहीं पड़ पाता। जो कि आज के दिन जो मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं ना, मोनोक्रॉपिंग में मतलब धान है, अब धान में देखना इस बार जो है, अभी से ये शुरू हो गया, तेला जो ऊपर है, ऊपर का प्रकोप जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आप भी नोट कर रहे हो। और अभी जो है शुरुआत, अभी ये देखो इस सारा अक्टूबर का महीना पड़ा है, नवंबर में जाकर कटाई होगी बहुत सारी धान की, और इतने महीने के अंदर कितना प्रकोप बढ़ेगा, तो भाई से करने वाली बात है नहीं ये। और ये नुकसान नहीं करेगा, सारे एरिया के अंदर धान है और कोई फसल ही नहीं है, तो ये प्रकोप बढ़ता ही जाएगा। कोई न कोई कीड़ा, कोई न कोई बीमारी जो है अपना वो रूप दिखाती है, बढ़ती है, समस्या बढ़ती है। एक को दबाओगे दूसरी बढ़ जाएगी। तो चाहे वो धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो, गन्ने में देखो कभी अपना अमेरिकन सुनने को रोका तो व्हाइट फ्लाई बढ़ गई, व्हाइट फ्लाई को रोका तो पिंक बोलवर्म दोबारा से आ गया, कभी जो बीच में जो है कोई सा कीड़ा, कभी कोई सा कीड़ा, तो ये दवाइयों की बस की बात है नहीं ये सारी चीजों को। ये इन सारी चीजों को रोकेगी तो प्रकृति ही रोकेगी अपने आप, प्रकृति ही अपने आप सारी चीजों को मैनेज करेगी। उसके अंदर अपन जितना कम दखल देंगे ना प्रकृति के साथ जो है, उतना ही प्रकृति हमारा साथ देगी। प्रकृति के साथ जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति जो है फिर अपना उग्र रूप जो है हमें दिखाएगी, ये बात है। तो इन चीजों पर सारा काम अच्छा, एक जो हमारे हरियाणा में ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं और अनाप शनाप तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, वहां पे उतने ही बुरे रिजल्ट आपको नहीं, इसमें जो मेन काम जो है उसको यूज करने का वो यही है कि जो जड़ के ऊपर लगने वाली जो बीमारियां होती है, जड़ के ऊपर लगने वाली, जड़ के ऊपर कौन सी बीमारी आती है, या तो विल्ट आएगी मुरझाने वाला, या रूट रॉट आएगी, ये दो ही प्रमुख बीमारियां होती है। एक और बार याद करो डॉक्टर साहब, एरियोविल्ट और राइजोफोनिया जो है, सोलेनाई, राइजोफोनिया बटाटिकुला, ये दो तरह की जो रूट रॉट, दो तरह की ये फंगस की बीमारी जड़ के ऊपर ही आती है, और एक फसल के ऊपर नहीं आती, बहुत सारी फसलों पे आती है। आप कपास के ऊपर लो, कपास के ऊपर भी आती है, चने की जड़ के ऊपर भी ये बीमारी आती है, जड़ गलन। आप जो है क्या नाम है, अरब में जाओ वहां पे ये बीमारी, ग्वार के अंदर भी ये बीमारी आती है। अलग-अलग बीमारियां लगभग सभी फसलों के अंदर जो है, सभी फसलों पे आती है। उनकी रोकथाम के लिए जो ट्राइकोडर्मा है, ये सबसे बढ़िया काम है। तो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, इसका काम करने का तरीका अपना एक अलग तरीका है। ये जो फंगस है ये क्या है, ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, गलासना जो जैविक पदार्थ होते हैं उसके ऊपर ये फीड करती है, वो उसका भोजन है। मान लो ये जड़ के ऊपर कोई मतलब हानिकारक फंगस आ गई, उसने बीमारी लगा दी, जड़ को गला दिया, सड़ा दिया, तो ये ट्राइकोडर्मा जो फंगस है ये जमीन के अंदर ही मौजूद है पहले से, वो मौजूद है। वैज्ञानिक हाँ। माने कि जमीन से खाते हो। हाँ, तो जमीन से इसको उठाते हैं, जमीन से इसको बढ़ाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, हाँ एक्टिवेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जमीन के अंदर ही हम इसको डालते हैं। जमीन में जब इसको डालते हैं ट्राइकोडर्मा के तो जहाँ जड़ के ऊपर रोग लगा हुआ है, जड़ गल गई, तो ये एकदम वहां गली सड़ी जड़ के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो उसका भोजन है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगी उसको, और नुकसान करने वाली जो फंगस है उसको धकेल देगी, बाकी हेल्प कर देगी, उसको धक्का मारेगी। कंपटीशन के अंदर ये जीत जाती है,
उसको धकेल के बाहर मारेगी, उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। अंदर जाने वाले दरवाजे हाँ, को हाँ। तो इस तरीके से ये काम करती है ये वाली फंगस। और ये डिकम्पोजर का भी काम करती है। मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, जैविक पदार्थ पड़ा है और गड़ासना नहीं है, तो उसको ये डिकम्पोजर का काम भी करती है, गड़ाती भी है, सड़ाती भी है। और ये एक स्टिमुलेटरी एक्शन भी है इसका, ये ग्रोथ स्टिमुलेंट भी है, ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है, ग्रोथ प्रमोटर का काम ग्रोथ करती है। प्रमोटर का भी काम करती है। जड़ें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक तो ये किस प्रकार की फंगस है, ये तो अपन नियमित रूप से अपने खेतों के अंदर इसको डालते रहे, तो इसका जो है ना आपको जो है फायदा। ये बहुत से टॉपिक थे डॉक्टर साहब, मैं जल्दी किताब में लिखे